धनुष की टंकार सुनकर ही दुश्मन के होश उड़ जाते थे। तीर छूटने से पहले ही योद्धा घुटने टेक देते थे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 10 धनुर्धरों के बारे में जिनकी महारत देखकर स्वयं देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन पहले नंबर पर जो नाम आने वाला है वो इतना विवादास्पद है कि आप सोच भी नहीं सकते। शायद आप असहमत भी हो जाएं, लेकिन तर्क सुनकर आपको मानना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप भी इस बहस में शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से सबसे महान धनुर्धर कौन है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, ये शास्त्रों और ग्रंथों के आधार पर है, लेकिन फिर भी बहस तो होगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। 9वें स्थान पर है भीष्म पितामह। गंगा पुत्र भीष्म सिर्फ तीरंदाज नहीं थे, वे संपूर्ण युद्ध कला के महारथी थे। परशुराम जैसे गुरु से शिक्षा पाने वाले भीष्म ने कुरुक्षेत्र में ऐसा पराक्रम दिखाया कि पांडव सेना रोज हजारों योद्धा खो देती थी। उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। 10 दिनों तक उन्होंने अकेले ही पांडवों की सेना में टहलका मचा दिया। कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा था भीष्म को रोकने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर। भीष्म की तीरंदाजी इतनी सटीक थी कि उन्होंने अर्जुन को कई बार घायल किया। अंततः छल से ही उन्हें शरशैया पर लिटाया जा सका। उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान भी उनकी महानता को दर्शाता है। 8वें नंबर पर आते हैं द्रोणाचार्य। गुरु द्रोण न केवल महान शिक्षक थे, बल्कि स्वयं अद्वितीय धनुर्धर थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र सहित तमाम दिव्यास्त्रों में महारत हासिल की थी। जब उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार मिला तो क्रोध में आकर उन्होंने जो तबाही मचाई वो देखने लायक थी। वे एक साथ कई दिशाओं में तीर चला सकते थे। उनकी एक बार की तीरंदाजी से सैकड़ों योद्धा ढेर हो जाते थे। द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को वो सारे गुण सिखाए जिससे वो महान बना। एक गुरु जो खुद इतना पराक्रमी हो कि उसे हराने के लिए छल का सहारा लेना पड़े, उसकी महानता पर क्या सवाल उठ सकता है। 7वें स्थान पर है अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अमर हैं और उनकी शक्ति असीमित थी। उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग किया जो इतना शक्तिशाली था कि कृष्ण को पांडवों को हथियार डालने की सलाह देनी पड़ी, नहीं तो सभी का विनाश हो जाता। अश्वत्थामा ने अकेले ही रात में पांडवों के शिविर में घुसकर उनके सभी पुत्रों का वध कर दिया। उनकी क्रूरता और पराक्रम दोनों भयानक थे। वे ब्रह्मास्त्र चलाने में भी निपुण थे। हालांकि उन्हें श्राप मिला और उनकी मणि छीन ली गई, लेकिन उनकी तीरंदाजी में कोई कमी नहीं थी। आज भी वे पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, अमर और शक्तिशाली। 6ठे नंबर पर आता है कर्ण। दानवीर कर्ण की कहानी सबसे दुखद है। कवच कुंडल के साथ जन्मा कर्ण अजेय था। परशुराम का शिष्य होने के कारण उसने सारे दिव्यास्त्र सीखे थे। उसके पास विजय धनुष था और इंद्र से प्राप्त अमोघ शक्ति भी। कर्ण की तीरंदाजी इतनी शक्तिशाली थी कि युद्ध में वो अर्जुन को भी हरा रहा था। एक दिन में उसने लाखों सैनिक मार गिराए। उसकी उदारता ने उसे कमजोर बना दिया जब उसने अपना कवच कुंडल दान कर दिया। फिर भी कुरुक्षेत्र में उसने जो पराक्रम दिखाया वो अविस्मरणीय है। कृष्ण ने खुद कहा था कि अगर कर्ण के साथ इतने अभिशाप और धोखे नहीं हुए होते तो उसे हराना असंभव था। उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंसने और कृष्ण की युक्तियों के बिना अर्जुन उसे नहीं हरा सकता था। 5वें स्थान पर है मेघनाद या इंद्रजीत। रावण का पुत्र इंद्रजीत वो योद्धा था जिसने स्वयं देवराज इंद्र को युद्ध में हराया था और इसीलिए उसे इंद्रजीत की उपाधि मिली। उसकी तीरंदाजी में माया और शक्ति दोनों थी। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना को मूर्छित कर दिया। वो अदृश्य होकर युद्ध कर सकता था, जो उसे और भी खतरनाक बनाता था। हनुमान और लक्ष्मण दोनों को उसने बुरी तरह घायल किया। संजीवनी बूटी की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि इंद्रजीत ने लक्ष्मण को मृत्यु के करीब पहुंचा दिया था। उसे मारने के लिए विभीषण को राम को उसकी पूजा की जानकारी देनी पड़ी। सीधे युद्ध में इंद्रजीत को हराना असंभव था। 4थे स्थान पर है भगवान परशुराम। भृगुवंशी परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और आज भी जीवित हैं। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। उनके क्रोध और पराक्रम की कहानियां पुराणों में भरी पड़ी हैं।
उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान धनुर्धरों को शिक्षा दी, स्वयं शिव से युद्ध किया और अनगिनत अस्त्र शस्त्रों में महारत हासिल की। परशुराम का फरसा और धनुष दोनों ही प्रलयंकारी थे। वे कलयुग के अंत में कल की अवतार को युद्ध की शिक्षा देंगे। उनसे बड़ा योद्धा खोजना मुश्किल है, लेकिन धनुर्विद्या में 3 और नाम उनसे भी ऊपर हैं। तीसरे स्थान पर आते हैं अर्जुन। पांडुपुत्र अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता रहा है। द्रोणाचार्य ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाने की कसम खाई थी और उसे पूरा भी किया। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था जो अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। उसके तरकश के तीर कभी खत्म नहीं होते थे। अर्जुन ने सभी दिव्यास्त्र प्राप्त किए, पाशुपतास्त्र भी जो स्वयं शिव ने दिया। उसने खांडव वन दहन में अग्निदेव की सहायता की। कृष्ण उसके सारथी थे, जो उसकी महानता को दर्शाता है। महाभारत युद्ध में उसने भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी का सामना किया। उसकी एकाग्रता और समर्पण अद्वितीय थे। गुरुद्रोण ने जब मछली की आंख का परीक्षण लिया तो सिर्फ अर्जुन को ही आंख दिखी, बाकी सब कुछ गायब हो गया। लेकिन फिर भी 2 धनुर्धर ऐसे हैं जो अर्जुन से भी श्रेष्ठ थे। दूसरे स्थान पर है महादेव, भगवान शिव। आदि योद्धा, त्रिपुरांतक, पिनाक पाणी शिव की धनुर्विद्या अद्वितीय है। उनका पिनाक धनुष इतना शक्तिशाली था कि सामान्य मनुष्य उसे उठा भी नहीं सकते थे। राम ने उसे तोड़ा था, लेकिन वो भी विष्णु के अवतार थे। शिव ने त्रिपुरासुर के 3 उड़ते हुए नगरों को एक ही तीर से भस्म कर दिया था। वो तीर इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों के देवताओं की शक्ति उसमें थी। शिव ने अनगिनत असुरों का संहार किया है। उनका तीसरा नेत्र भी एक अस्त्र है जिसने कामदेव को भस्म कर दिया। अर्जुन ने उन्हीं से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। शिव की शक्ति असीम है, वे संहार के देवता हैं। लेकिन पहले स्थान पर जो नाम है वो और भी विवादास्पद है। पहले स्थान पर है भगवान राम। अब बहुत से लोग कहेंगे कि कृष्ण कहाँ गए, कर्ण को ऊपर होना चाहिए या अर्जुन सबसे महान थे। लेकिन सुनिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में जो पराक्रम दिखाया वो अतुलनीय है। बाल्यकाल में ही उन्होंने ताड़का वध किया, सुबाहु और मारीच को हराया। शिव का विशाल पिनाक धनुष उठाकर तोड़ दिया, जिसे हजारों राजा हिला भी नहीं सके। 14,000 राक्षसों का अकेले वध किया। खरदूषण की विशाल सेना को अकेले ही समाप्त कर दिया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम ने एक साथ 10 दिशाओं में तीर चलाए। उनकी तीरंदाजी इतनी सटीक थी कि मारीच को तीर लगा तो वो सीधे लंका तक जा गिरा। रावण जैसे महापराक्रमी से युद्ध में राम ने उसके 10 सिर बार बार काटे। अंततः ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। बाली को छुपकर मारने का आरोप लगता है, लेकिन वो भी धर्म के अनुसार था, क्योंकि बाली ने अपने भाई सुग्रीव के साथ अन्याय किया था। राम ने समुद्र को सुखाने की तैयारी की थी अपने तीरों से। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राम का चरित्र और पराक्रम अद्वितीय है। राम ने मानव रूप में रहकर जो किया वो देवताओं के लिए भी असंभव था। उनकी मर्यादा, धैर्य और कौशल तीनों सर्वश्रेष्ठ थे। कृष्ण ने लीलाएं की, चमत्कार दिखाए, लेकिन राम ने मानव की तरह संघर्ष किया और जीते। इसीलिए राम सबसे महान धनुर्धर हैं। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग असहमत होंगे। कुछ कहेंगे कृष्ण कहाँ हैं इस सूची में। तो देखिए, कृष्ण महान थे, लेकिन उन्होंने महाभारत में प्रतिज्ञा ली थी कि वे हथियार नहीं उठाएंगे। वे रणनीतिकार अधिक थे, धनुर्धर कम। हाँ, उन्होंने बाल्यकाल में कंस के पहलवान मारे, असुरों का वध किया, लेकिन धनुर्विद्या में उनका वर्णन उतना नहीं मिलता जितना राम का। राम की संपूर्ण यात्रा ही उनके धनुष के साथ है। हर संकट में, हर युद्ध में राम का धनुष ही उनका प्राथमिक अस्त्र था। इसीलिए धनुर्विद्या में राम सर्वश्रेष्ठ हैं। कृष्ण महान हैं, पूर्ण अवतार हैं, लेकिन धनुर्धर के रूप में राम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो कमेंट में बताइए कि क्या आप सहमत हैं या असहमत। अपनी सूची बताइए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन को तोड़ डालिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो पौराणिक कथाओं में रुचि रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दीजिए ताकि आगे भी ऐसी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। ये सूची विवादास्पद है, मैं जानता हूं। हर किसी की अपनी पसंद है, अपनी आस्था है। कोई कर्ण को सबसे महान मानता है,
उसके संघर्ष और दानवीरता के कारण। कोई अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ कहता है क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसे वो उपाधि दी। कोई शिव को सबसे ऊपर रखता है क्योंकि वे महादेव हैं। लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर शास्त्रों को पढ़कर घटनाओं का विश्लेषण करें तो राम का स्थान सर्वोच्च है। उन्होंने मानव रूप में जो कुछ किया वो अलौकिक था, फिर भी लौकिक भी। उन्होंने दिखाया कि मनुष्य भी अपनी मेहनत, समर्पण और धर्म पालन से महानता प्राप्त कर सकता है। राम के जीवन में कोई छल नहीं, कोई माया नहीं, सिर्फ शुद्ध पराक्रम और मर्यादा है। इन 10 धनुर्धरों की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। एकलव्य सिखाता है समर्पण, कर्ण सिखाता है दानवीरता और संघर्ष से कभी हार न मानना, अर्जुन सिखाता है एकाग्रता और अनुशासन, और राम सिखाते हैं मर्यादा और धर्म। हर योद्धा महान था अपने तरीके से, लेकिन धनुर्विद्या की बात करें तो राम का कोई सानी नहीं। जय श्री राम।